आज हम कक्षा द्वादश हिंदी जो कि वर्तमान में कार्यालयीन हिंदी है उसके अंतर्गत व्याकरण की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं आलेख। आलेख देखने से पहले हम जानेंगे उसका अर्थ। आलेख किन शब्दों से मिलकर के बना है। आलेख आ धन ले दो शब्द से मिलकर के बना है। आ जो उपसर्ग है इसका अर्थ है कि कैसा होना चाहिए, लेख हमारा प्रभावी होना चाहिए और सर्वांगपूर्ण होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। और लेख अर्थात किसी एक विषय पर अपने विचार। इस प्रकार से आलेख गद्य विधा की वह विषय वस्तु है जिसमें लेख कैसी होती है, सर्वांगपूर्ण होती है और सम्यक होती है। अगला देखेंगे आलेख का क्षेत्र। आलेख किस किस विषय पर लिखे जाएं। आलेख में पहला आ जाता है हमारा खेल। हमने कोई खेल देखा, खेल जो कैसी होनी चाहिए, सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए, ऐसे खेल का हम वर्णन कर सकते हैं। अगला है राजनीति। वर्तमान में समाज पर राजनीति का बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है, अतः राजनीति पर भी हम आलेख लिख सकते हैं। फिल्म जगत का भी समाज में बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है, फिल्म पर भी हम आलेख लिख सकते हैं। अगला है ज्वलंत मुद्दे। ज्वलंत मुद्दे अर्थात ऐसे समसामयिक घटना जो वर्तमान में समाज में विशेष रूप से देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसका सामना करने के लिए हमको आ रहा है। अर्थात जैसे अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, उस पर भी हम आलेख लिख सकते हैं। हमने आलेख का क्षेत्र तो देख लिया, आइए देखते हैं कि इसके अंग क्या हैं, आलेख को कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आलेख की भूमिका तैयार करनी होगी। भूमिका कैसे होनी चाहिए, तो भूमिका विषय के अनुरूप ही होनी चाहिए, ज्यादा बड़ा न हो कि ज्यादा छोटा न हो। अगला है विषय का प्रतिपादन। विषय का प्रतिपादन कैसे करेंगे, इसके अंतर्गत हम देखेंगे विषय का वर्गीकरण, उसका रूप, उसका आकार, उसका क्षेत्र, ये सब विषय वर्गीकरण के अंतर्गत, विषय प्रतिपादन के अंतर्गत देखेंगे। विषय कैसा होना चाहिए, क्रमिक होना चाहिए, विषय में तारतम्यता बनी रहनी चाहिए एवं सरलता और सुगमता भी होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान हम विषय प्रतिपादन के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद तुलनात्मक चर्चा। विषय को हम तुलनापूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। उसके पश्चात जो निष्कर्ष है उसको हम सबसे अंत में निष्कर्ष के अंतर्गत लिखेंगे। आइए थोड़ा सा उनके गुण की चर्चा कर लेते हैं कि आलेख में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके गुण कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो है जो आलेख है वो कैसी होनी चाहिए, विश्लेषण शैली में होनी चाहिए, व्याख्यात्मक नहीं। मतलब कहानी जैसे इसे हम नहीं लिख सकते। हाँ, इसमें विचार तो होंगे, लेकिन विचार कैसे होंगे, विश्लेषण पूर्ण होंगे। अर्थात जैसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अगर लिखते हैं, कोई आलेख तैयार करते हैं, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, उसके अंतर्गत हमको देखना पड़ेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो अभियान है किसने शुरू किया और उसके लिए क्या प्रभाव हुए, बेटी पढ़े एवं उनके प्रति क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उनमें बचाव कैसे हुआ, ये सभी विषय वस्तु हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो आलेख क्या होनी चाहिए, व्याख्यात्मक न होकर के विश्लेषण शैली में होनी चाहिए। आलेख में नवीनता होनी चाहिए और ताजगी भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि नवीनता विषय में ताजगी ले आती है। नवीन विषयों का चयन करेंगे तो पाठक का मन भी लगा रहेगा, इसलिए विषय में नवीनता होनी चाहिए। जिज्ञासापूर्ण। कोई भी विषय हम जब लेते हैं तो पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, अर्थात उसे पढ़ने के बाद वो लगातार पढ़ता ही जाए, अर्थात एक बार पढ़ करके वो उसको छोड़ न दे। इसलिए पाठक के मन में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसा लेख हमको लिखना चाहिए। विचार स्पष्ट हो। जो भी विचार हम
दे रहे हैं, जो भी विचार हम प्रकट कर रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, बेबाक होनी चाहिए, दो टूक होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से उसमें वितर्क न हो, ऐसा हमारे विचार हों। भाषा सरल, सुगम, बोधगम्य। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं? क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग कर देते हैं। अगर हम क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो हमारा आलेख में उतनी सुरुचिपूर्णता नहीं आएगी, क्योंकि हम जो आलेख लिख रहे हैं अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा नहीं दिखा रहे हैं। हमारे पास कितना शब्द है, हम कितना शब्द जानते हैं, हम हिंदी भाषा के बारे में क्या जानते हैं, ये जानने के लिए हम आलेख नहीं लिख रहे हैं। इसके आलेख जब लिखें तो उसमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा भी सुगम होनी चाहिए, बोधगम्य, अर्थात पढ़ते ही उसको समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रभावी हो, अर्थात पाठक पर उसका दूरगामी प्रभाव छोड़ते रहना चाहिए। ज्वलंत मुद्दे, जैसे कि मैंने ऊपर क्षेत्र में बताया कि विषय कैसे होने चाहिए? ज्वलंत मुद्दे होने चाहिए, समसामयिक घटनाओं पर वर्णित होनी चाहिए, जिससे पाठक को इस पर रुचि बना रहेगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके ऊपर भी हम आलेख तैयार कर सकते हैं, उनके चरित्र पर भी आलेख तैयार कर सकते हैं, जो सामने वाले को प्रेरणा दे, ऐसे चरित्र पर भी हम आलेख तैयार कर सकते हैं। कोई भी विषय पुनरुक्ति दोष से लगा हुआ न हो, अर्थात कोई भी शब्द बार बार दोहराया न जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार आलेख लिखने का एक सरल तरीका यह है, जिसको कि हमने देखा। बच्चों, आपको हमारा विषय अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद।